एबीवीपी से रॉकी, अरे रॉकी रॉकी एबीवीपी से रॉकी। हमारा कैंपस साफ सुथरा और अच्छा आने दी चाहिए। उसके लिए अगर हमें कुछ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। लड़ाई की जरूरत नहीं है, आपका सहयोग चाहिए। लड़ाई जैसी कोई बात ही नहीं है। नहीं सर, दुख होता है। बाकी महाविद्यालय में जाते हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में जाते हैं और इस कॉलेज में आते हैं, थोड़ा अलग चेंजिंग लगता है। बाकी वालों क्या फैसिलिटी मिलती है, वो फैसिलिटी नहीं मिलती। अब गांव दूर गांव से छात्र आते हैं उम्मीद लेके, या उनको प्राप्त सुविधाएं नहीं मिलती है उसको। अगर परिसर में आते हैं तो उनके साथ उनके पेरेंट्स आते हैं एग्जाम देने, अपने छात्र पेरेंट्स आते हैं तो उनकी गेट पे वहाँ बाहर बैठे तो पीने के लिए पानी पानी की व्यवस्था 3-4 जगह है, वो उसको एकदम नकारा नहीं जा सकता। आपके वहाँ भी क्या हुआ है, वो उसकी टूटियां वगैरह वो डैमेज है। वो देखिए, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हो। हम आज टूटी लगाते हैं, रात को वो तोड़ जाते हैं, सुबह फिर है ना, कोई चीज तोड़ने में बहुत इजी होती है, लगाने में फिर हमको 3-4 दिन वापस उनके खिलाफ कार्रवाई करो, सीसीटीवी फुटेज लगाओ। वो अभी वो तो कार्रवाई तो करनी बाकी है। महाविद्यालय की जो सड़कें हैं, तो सड़कें जो चुनाव होते हैं उस टाइम प्रशासन की गाड़ियां जो उनकी वजह से टूटती है, तो सड़कों का नियंत्रण क्यों नहीं होता? प्रशासन तोड़ते, प्रशासन वापस उनका नियंत्रण क्यों नहीं किया जाता? कौन सी सड़क? सड़क जो महाविद्यालय की गेट बंद किया, उसकी क्या समस्या है? अपने सड़क की टूटी हुई पूरी सेकंड गेट वाला पाइपलाइन खुद ही वो कह रहा है। नहीं, ये अंदर परिसर के अंदर वाली रोड है। वो उनसे अभी जैसा वापिस चुनाव हो गया ना, अब जैसे आएंगे वो भी अपने वैसे भी वो परमानेंट आप प्रशासन को भेजो, ये आपने जिनको डैमेज किया तो आप वही रिपेयर वो बना देते, अपना भी बना देते हैं। पिछली बार भी अपने जो पीछे की रोड थी ना, वो उसमें बबूल कटाई या फिर जो साफ सफाई का है वो नियमित रूप से हो, और संपूर्ण महाविद्यालय की कक्षाएं जो नियमित रूप से कक्षाओं की सफाई हो, और कक्षाएं जो नियमित रूप से लगती है उनका समय सारणी का शुद्धिकरण किया जाए। और हमारी तीसरी मांग रहेगी कि स्वामी विवेकानंद जी पार्क की 4 द्वारी का पुनर्निर्माण। ये स्वामी विवेकानंद जी पार्क में स्वामी मूर्ति पर जो रंग रोदन एवं लाइट डेकोरेशन पौधा जो पार्क है उसमें 2 लगाने की, ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग हमारी रहेगी महाविद्यालय के बाहर जो नवीन परिसर है उसके आगे कचरा पात्र की उपलब्ध करवाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कचरे का ढेर भी पड़ा है, काफी घर है। और इंटर यूनिवर्सिटी के जो समय सारणी है वो व्यवस्थित हो, नियमित रूप से नोटिस बोर्ड पर लगे, और बास्केटबॉल ग्राउंड है उसकी जो नियमित मैदान का पुनर्निर्माण किया जाए, और महाविद्यालय में सड़कों का पुनर्निर्माण, और महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया जाए, और समय समय पर ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम और कार्यक्रम किया जाए। ये हमारे सब छात्रों की मांगे है। महाविद्यालय में ऑडिटोरियम हॉल जो उसमें सीटिंग व्यवस्था, साउंड सिस्टम और मंच की संपूर्ण जो प्रोजेक्ट मंच की जो संपूर्ण व्यवस्था है जो हमें होनी चाहिए। महाविद्यालय की 4 दीवारी जो है उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। कालीबाई व्हील स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी वितरण और 2 साल में पेंडिंग है, उसको कब तक वितरण करेंगे उसके में लिखित में आश्वासन दिया जाए। छात्रावास का पुनर्निर्माण और महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर पानी प्याऊ का निर्माण। आपसे निवेदन है कि हमारी जो मांगे है अगर आप स्वीकार करते हो तो हमें लिखित में आश्वासन दीजिए। देखिए, जैसे कि है ना, आपने संपूर्ण महाविद्यालय बबूल कटाई थी, इसका 1 वीक लगभग हुआ है। कमिश्नर साहब से हम मिले थे, क्योंकि ये सरकारी संस्था है, सरकारी संस्थाओं से ही हम इसमें हेल्प ले सकते हैं। कमिश्नर साहब ने 2-3 दिन का उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम आपको जेसीबी भेज के और वो करवा जी। तो ये आपको लगभग 2-3 दिन का उनका कहा है, तो मैं मान के चलता हूँ 1 वीक में आपको ये दिखने लगेगा। ठीक है। संपूर्ण महाविद्यालय में साफ सफाई और कक्षा जैसा कि आप जानते हो कि नियमित कक्षाएं जो लगती है उसकी समय सारणी का शुद्धिकरण नोटिस बोर्ड पर लगे समय। मैं ये जानना चाहता हूँ शुद्धिकरण से क्या है? शुद्धिकरण में ना आजकल अपने महाविद्यालय टेबल ज्यादा धूल जमी होती है और उनको थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए। जो क्लासें हैं उसकी सफाई नियमित तरीका, हम जो वहाँ पे बैठते हैं तो टेबल धूल रेत पड़ी वहाँ पे, हमारे यहाँ पर चाय पीने की व्यवस्था, तो सफाई नियमित करवाओ। 2 अलग-अलग चीज आप बता रहे हो। एक कह रहे हो कक्षों की साफ सफाई, एक टाइम टेबल हो। वो शुद्धिकरण में जानना चाहता हूँ, उससे क्या तात्पर्य? शुद्धिकरण ये है कि कौन सी सब्जेक्ट की क्लास किस टाइम लगती है उसका शुद्धिकरण नोटिस बोर्ड पर यूं मतलब लगे कि वो ऐसे 2023 की नोटिस पड़ी, वो नोटिस बोर्ड है मैंने देखा नोटिस बोर्ड पे अगर जो पुरानी सूचनाएं जो चली गई है वो उसको हटा दो। अब जो 2025 का लगा हुआ है, अभी भी आप जाके देखिए नया टाइम टेबल लगा हुआ है। ठीक है। कक्षों की वीक में, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, मतलब परमानेंट है नहीं, विकास समिति से हम सीमित लोग लगा सकते हैं, 3 या 4 वीक में 2 बार सफाई होती है। जो आप कहते हो रेत वगैरह, तो कई बार क्या ग्राउंड में चारों तरफ रेत है तो उड़ के आ जाती है, कुछ है ना अपने जीर्ण शीर्ण हो रहा है भवन भी, तो ऊपर से भी वो गिरती है।
तो ये नियमित होती है और उसको मैं दिखवा दूंगा, अगर कुछ तरह की चीज होगा तो उसको करवा दूंगा। हमारी मांग है कि नियमित सफाई हो ताकि क्लासरूम बैठने लायक हो जाए कम से कम ये। बाकी सर हमारा ये भी समझा है, हमारे महाविद्यालय स्थिति आप ही देख लो, आपके ऑफिस की देख लो, हमको ये देख के दुख होता है साहब, ये हमारा महाविद्यालय है, हम ऐसी स्थिति में देख के दुख होता है कि हमारा बाकी कई कॉलेज में जाते हो क्या फैसिलिटी क्या देखते हैं भवन। अब देखो आप ये भी देखो स्थिति, ये देखते हो दुख होता है कि हमारे साथ क्या करें, क्या प्रशासन नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा तो हम तो आगे भी उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। देखिए आप ये स्पष्ट करो कि आप नहीं कर पा रहे हो या फिर प्रशासन नहीं कर रहा है, क्या चीजें। ज्ञापन हमने 2-3 बार पहले भी दिया था साफ सफाई को लेकर के, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं, तो आप ये स्पष्ट करो कि ये क्यों नहीं। मेरी बात सुनो, इसमें क्या है, सरकारी सिस्टम होता है, तरीके से चलती है सारी चीजें। इसकी पीडब्ल्यूडी से सारी रिपोर्ट बन गई है, वो रिपोर्ट कलेक्टर साहब के माध्यम से, एमएलए साहब के माध्यम से, हमारे कमिश्नर साहब के माध्यम से सरकारी वहां पर पहुंच गई है, प्रपोजल बना के भेज दिया है, उसका अमाउंट भी चला गया है, उन्होंने उस पर एग्री भी कर रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम होता है वो तो क्योंकि अकेली अपनी कॉलेज का मामला है नहीं, पूरे राजस्थान में जितने भी जीएनसी है सरकार उस पर काफी सीरियस है। उन्होंने चला के हमसे मांगा है कि जो ये भवन के भी 1970 का बना हुआ है, 50 साल हो गए, तो इसका रिन्यूएशन मांग रहा है। तो रिन्यूएशन के लिए प्रपोजल गया हुआ है, वहां से जैसे ही फाइनेंशियल स्वीकृति आएगी वो कमरे बन जाएंगे, बिल्डिंग उधर शिफ्ट हो जाएगी और ये नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये अपने लेवल पर नहीं होती, ये सरकारी मांग होती है, सरकारी लेवल पर। वो भी तो जो बाहर का परिसर होता है उसको भी व्यवस्था व्यवस्थित, जैसे अपना विवेकानंद पार्क है उसकी आप स्थिति देखो, छात्रावास का देखो, 3 साल में छात्रावास तो डैमेज है, उसका आगे खेल ग्राउंड की स्थिति आज पूरी महाविद्यालय की 4 की सारी पूरा महाविद्यालय मतलब ग्रस्त। तो वो सारा ही मैं यही कह रहा हूँ, सारा प्रपोजल एक साथ गया है, जिसमें आपके बास्केटबॉल का फाइबर का बनाने का है, जिसका 1.5 करोड़ का प्रपोजल है वो गया है, महाविद्यालय के रिनोवेशन का 3.5 का प्रपोजल है वो गया है, हॉस्टल नया बनाने के लिए गया हुआ है। अब वहां से जब फाइनेंशियल स्वीकृति आएगी, पैसे होंगे तो काम स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। ये बिल्डिंग थोड़े दिन बाद में आपकी कक्षा तक 6 महीने के बाद उधर शिफ्ट हो जाएगी और ये रिन्यूएट हो जाएगी। रही यहाँ पे डस्टबिन वाली मांग, तो अभी क्या कंस्ट्रक्शन साइट है, इधर डस्टबिन लगे हुए हैं, ये मैं कमिश्नर साहब से निवेदन करके और ये भी उधर करवा देंगे। बबूल की छात्रावास जो है ना वो बंद हुई, इसको 2 साल हो गए, अभी तक वो क्यों नहीं हो पाई, उसका कोई रीजन नहीं? 2 साल बंद, डैमेज हुए उसको 2 साल हुए, लेकिन सरकार से उसका डैमेज करने का जो आता है उसमें टाइम लगता है। अभी 3-4 महीने आए हैं, उसके बाद हमने प्रपोजल भेज दिया नए छात्रावास के लिए कि भाई हमें नया छात्रावास चाहिए। बाकी महाविद्यालय में मैंने देखा परिसर में सबसे ज्यादा खेजड़ी के पेड़ है, वो बबुल की झाड़ी की वजह से उनका संरक्षण नहीं हो रहा, तो उन खेजड़ियों के पेड़ को, अन्य जो पेड़ है छायादार, उनका संरक्षण भी होना चाहिए पेड़ों का। नहीं देखिए, अपने यहाँ पेड़ पूरे संरक्षित है। बबूल जो परदेसी बबूल है ये साल दर साल फिर से उगा देते, पिछली बार भी आपने देखो सफाई कराई, फिर वापस हो गई, अब फिर वापस सफाई कराएंगे। अभी तो एक बार जैसी भी सफाई और बात एनएसएस कैंप के थ्रू बबुल की कटाई होनी चाहिए। मैं भी ज्ञापन खूब दिया, सफाई अलावा कोई काम नहीं हुई, सफाई के अलावा कुछ काम हो ही नहीं रहे, सफाई अलावा की काम है थाना पहले ज्ञापन इनो अपने हॉस्टल आड़ो, तो हॉस्टल आपको डैमेज हो गया, नहीं डैमेज साहब थाना गए तो डैमेज बस फोन प्रपोजल है, मैं करना आड़े जाऊं, थोड़ा टाइम रुक जाओ, आज उन तक भी को। तो ये सरकारी लेवल पे खेल मैदान है, नहीं खेल मैदान है, टाबर आवे के ना पढ़न आवे खेलन आवे। आप पहले जो आपके टाइम था उसमें अभी सुधार है कि नहीं, ये देखो जाके जो कुछ भी सुधार दे रहे एक्सप्लेनेशन जो कॉलेज लेवल पे हो सकता है ना, जो हमारे माध्यम से जितनी हमारे वो बना। बाकी 4 दीवार की स्थिति देखते, चारों तरफ बाहर के लोगों ने गेट बना के रखे हैं, तो बाहर के लोग शौचालय करने के लिए कॉलेज में आते, तब ऐसी स्थिति हमें देखते हैं कॉलेज में। देखिए ये बाउंड्री बारिश से डैमेज हुई है, उधर वाला बंद हो गया, इधर वाले 4 दीवार गायब हो गए, लोग उठा के लेके चले गए, पत्थर भी पीछे वाली तो मैं देख रहा हूँ ये स्थिति हो गई है। अब वहां से कोई जैसे पीछे से कोई चोरी कर ले जाए, क्योंकि हमारे पास मैंने पहले ही कहा कि चौकीदार एक होता है, रात को किधर किधर। अब है ना, हमने सरकार को, कलेक्टर साहब को इनको निवेदन किया कि एक बार हमारी 4 दीवारी बना दो, फिर उसको सीसीटीवी लगा देंगे, अगर कोई इस तरह की होगी तो फिर आप भी प्रशासन को ज्ञापन देते, प्रशासन नहीं कहता था, हम प्रशासन को घेरने के लिए नहीं, हमारी तरफ से कोई नेगेटिव रिपोर्ट उधर से नहीं है, ये सारा सकारात्मक है, वो उसमें विचार कर रहे हैं। आप हमें आप ज्ञापन के समय दो, इस समय के अंदर ये ज्ञापन, ये संशय सब नियमित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे। मांगे हैं आप क्या क्या मांगे अभी हमारी? देखिए आपकी साफ सफाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। जो आपने प्याऊ का कहा है, वाटर कूलर वो हमें लिखित में दे दो, आप क्या क्या मांगे हमारी पूरी कर रहे हो? आप मुझे टाइम दो, लिखित में लेने की जरूरत नहीं है, आपको दिखेगा कहाँ ये हो गया। हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, ऐसे हमने 2-3 ज्ञापन पहले ही दे दिए और अब भी दे रहे हैं, अगर लिखित में नहीं मिलता तो हम यहीं पे बैठे। नहीं, आपको हो जाएगा ये काम, जो काम होने का कॉलेज में वो सारे हो जाएंगे।
हमें समय दिया जाए कब तक करवाओगे, क्योंकि हमने 15 दिन। बहुत बार, क्योंकि ये चीजें देखिए। कोई बहुत बड़े लेवल की नहीं है, ये हम कॉलेज प्रशासन लेवल की है तो ये कर सकते हैं। बिल्डिंग का रहा, हॉस्टल का रहा, ये सरकार लेवल का काम है, उसमें जो कॉलेज लेवल के काम है वो आपको- उसका हमें समय दिया जो जाए। ठीक है, जैसे साफ सफाई वाला है, फ्रीजर वाला है, क्या वाला है, ये मैं आपके 15 दिन में करा दूंगा, 10 दिन लगा। तो अगर 15 दिन में नहीं हो तो आप मेरे से पहले कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो मतलब आप फिर जो भी आपको लगे वो- हाँ, मैं अपनी लिखित में आश्वासन आप दे दोगे, हम 15 दिन में कर बाकी देंगे। हमारे स्वामी हमारी विवेकानंद जी की तो जो प्रतिमा बनी हुई है उसमें लाइट डेकोरेशन का जो सिस्टम होता है पहले लगा हुआ था, अब तो बंद है। देखिए, उसको व्यवस्थित पहले पार्क का काम होगा। एक्चुअली बाउंड्री जब तक उसकी नहीं होगी तो क्योंकि वो फिर डैमेज हो जाएगी, तो मेरा ये है कि पहले हम अपन बाउंड्री करा लेंगे, उसके बाद फिर अंदर का जितना मेरे वो सारा बाउंड्री कब तक हो जाएगी सर? भैया ये सब चीजें मैंने आपको कहा ना, ये सारी हमारे वहाँ से प्रपोजल गया हुआ है 3.5 करोड़, वहाँ से आएगा तब अच्छा। अब दानदाताओं से हम मिलते हैं, बात करते हैं, वो अगर दे देंगे तो हम इधर से करा देंगे। एमएलए साहब से मिला हुआ संबंध में, उनको भी मैंने निवेदन किया, उन्होंने भी पॉजिटिव ही अपन को रेस्पॉन्स दिया है, मैं करवा। तो वही बात हम करें, वो जो जो मांगे आप हमारी प्रशासन नहीं सुनते तो हम उनको घेरने के लिए तैयार है। आगे नहीं, भी घेरने की जरूरत नहीं है, जब जिला प्रशासन सुबह बताया था, आपके आगे नकारात्मक आप अपन को मिलेगा। समय जो कि नहीं हो रहा तो वो आगे भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हाँ, मैं अपनी तरफ से निवेदन किया हुआ है, आप भी एक